सपोज जनरल एक्सेप्शन आईपीसी से लास्ट 5 ईयर में बिहार में इतने क्वेश्चंस आए हैं, तो जनरल एक्सेप्शन में भी ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो चीजें आपका बहुत ज्यादा टाइम कट डाउन कर देंगे आपकी प्रिपरेशन। ये दो चीजें आपका बेस स्ट्रेंथन करेंगे आगे प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे ये दो चीजें आपने कर ली, रिसर्च और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आपका आधा काम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, आपके पास कितना टाइम है। सपोज किसी के पास 6 महीने है, किसी के पास 1 साल है, तो जो 6 महीने वाला है या वर्किंग जो है उनको ज्यादा इसमें मेहनत लगानी पड़ेगी, उनको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंफर्टेबल 1 से 1.5 साल है तो आप कंफर्टेबली अपनी जुडिशरी की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब हमें ये देखने हैं कि क्या क्या एसेंशियल एरियाज होंगे फोकस करने के फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन। सबसे पहले बैरक, यहाँ पे सारे लॉ स्टूडेंट हैं तो वी नो कि हाउ इम्पोर्टेंट बैरक इज। लेकिन बैरक इम्पोर्टेंट है, बैरक की रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनफ नहीं है। बैरक के साथ आपको अपने नोट्स जो हैं वो एनहांस करने पड़ेंगे। नोट्स आप बनाओगे कहाँ से, जो आपको कोचिंग में नोट्स मिल रहे हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी। वो इन केस आपको लगता है कि आपको और पढ़ना है या कुछ, एक ही सोर्स रखो हर सब्जेक्ट का, एक ही बुक रखो हर सब्जेक्ट की, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हो। और बैरक्स को तो आपको मल्टीपल बार पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। नोट्स कैसे बनाओगे, आपको नोट्स जो है, जो भी अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ी उसके नोट्स बनाने हैं। एसेंशियल ऑफ बैरक्स, बैरक्स का एसेंशियल क्या होता है, जैसे कि सपोज आपने बैरक में मर्डर के बारे में पढ़ा, अब उसमें जो 7-8 चीजें दी गई हैं वो उसके एसेंशियल हैं, उसमें से कीवर्ड्स उठाओ, वो आपके एसेंशियल्स हो गए, और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आप अपने नोट्स बना सकते हो, वो आपके बैरक के नोट्स हो। ठीक है, बाकी अगर आपने कोई टेक्स्ट बुक से कुछ पढ़ा है, कोचिंग के नोट से कुछ पढ़ा है, अपनी आपको एक तो पहले अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने, हैंड रिटन नोट्स, और हैंड रिटन नोट्स बनाने ताकि आपको मेंस में आगे हेल्पफुल हो, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव। ठीक है, लेकिन अपने, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखना, ज्यादा बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नोट्स इधर उधर के नोट्स देखने की जरूरत नहीं, एक कोचिंग के नोट्स और आपकी एक टेक्स्ट बुक बस। प्रैक्टिस द एमसीक्यू एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। आप जिस भी स्टेट के एग्जाम फोकस कर रहे हो उसके प्रीलिम्स के 5 ईयर नहीं मिलते हैं तो 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो और उनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे आपने एक टॉपिक आज कंप्लीट किया, आईपीसी का आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस देखो प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपने साथ में प्रैक्टिस करके खत्म करो। ठीक है, फिर आप उसी तरीके से आप मेंस का देखोगे कि मेंस में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, वो मेंस वाले क्वेश्चन हमने रीड कर लिए, उन पे आंसर्स अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टेट टारगेट कर रहे हो जैसे दिल्ली और हरियाणा, वहाँ पे इंग्लिश पे आपका कवर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एज वी नो कि आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स को आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर एनहांस करने के लिए भी। तो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर से, कोई भी न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ सकते हो, उसमें आप लीगल न्यूज़ पढ़िए, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। इसके अलावा कोई भी ब्लॉग जैसे लाइव लॉ या बार एंड बेंच, आप उसको सब्सक्राइब कर लो और उसको रीड करना शुरू करो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कैसे ब्रेक किया है, किस लैंग्वेज में लिखा है। आप इसको डेली रीड करने की हैबिट डालोगे तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अब नेक्स्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग सेशन सुबह आपके होते हैं, तो आप वो सेशन देखिए पहले सर के, और देखो उन्होंने कैसे पैटर्न बताया आंसर लिखने का, वो अडॉप्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी ऐप में मेंस के क्वेश्चंस कुछ डले होंगे, अपलोड हो जाते हैं, पहले आप उन क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करो। जैसे वो आपके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आप में आएगी, फिर आप पीवाईक्यू पे जा सकते हो। ठीक है, आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप अपनी हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना, ग्रामर पे ध्यान देना, और फ्लेयरिंग है जो भी आपका मीडियम है, हिंदी, इंग्लिश या रीजनल, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देखना आप कितने अच्छे से बिल्डअप कर रहे हो। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे यहाँ पे लाइव लॉ या बार एंड बेंच से, तो यहाँ पे देखना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कैसे ब्रेक डाउन किया है, कोशिश करो कि आप वही लैंग्वेज अडॉप्ट कर सको। अब आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्मार्ट अप्रोच के साथ स्ट्रीमलाइन करना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे स्टिक करो, मिनिमम रिसोर्सेज और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। कोई भी आपकी सेल्फ स्टडी को नहीं मतलब
अल्टरनेटिव नहीं है आपकी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस का। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद के काम नहीं खोल के देखोगे, कुछ नहीं होगा। एमसीक्यू के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस लिखे हैं जो आप रेफर कर सकते हो। इन वाली बुक से आप अपनी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो पहले तो आप ये देखो कि आप कितने इफेक्टिव आवर्स दे सकते हो। 8 से 9 घंटे देना इज मोर देन इनफ। अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन 8 से 9 घंटे मतलब नो डिस्ट्रैक्शन, बीच बीच में कोई फोन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ 8 से 9 घंटे आपने इफेक्टिव पढ़ा है। अगर आप वर्किंग हो या कॉलेज जा रहे हो तो 4 से 5 घंटे इज मोर देन आपका हो जाएगा उसमें। इसके साथ साथ आपको अपनी बात पे कंसिस्टेंट रहना है। अगर सपोज 1-2 दिन की ब्रेक हो जाती है पढ़ाई में किसी भी वजह से, तो डिसहार्डन होने की जरूरत नहीं है और छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट डे उठाओ, वहीं से उठाओ जहां से आपने छोड़ा था, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ठीक है। अब कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। जो भी आपका दिन का काम है उसको ब्रेक डाउन करो और उसको रिलीजियसली और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्जाम। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपको ये पता है, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करोगे। अब रिवीजन को कैसे करनी है, अप्रोच रिवीजन, मैंने यहाँ पे 3 से 4 रिवीजन आपको बताई हैं। एक, रिवाइज डेली। सुबह जो भी पढ़ा, रात को सोने से 1 घंटे आधे घंटे पहले आपने उसको गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट, वीकली, संडे या सैटरडे ऐसा दिन रखो जब आप सिर्फ रिवाइज करोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं। पूरे हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा सिर्फ उसको रिवाइज करोगे या पढ़ोगे। लास्ट फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन के बाद आप फिर से जो आपने एक पढ़ा था 15 दिन पहले उसको अच्छे से रिवाइज करो और लास्ट में फुल सब्जेक्ट की रिविजन। ठीक है। अब जब आप पीवाईक्यू करोगे, एमसी प्रैक्टिस करोगे ना, तो भी आपकी रिवीजन होती है। जैसे सपोज आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, अब आप उसको डायरेक्ट से या रिसोर्स से खोल के देखोगे कि मैंने ये गलत क्यों किया, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। तो प्रैक्टिस पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बैरेक्स तो आपको करना ही है। जितनी बार आप बैरेक्स उठाओ, उसको रीड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लो इंडेक्स में पीवाईक्यू से देख के, उनको बार बार रिवाइज करते रहो। अब मोटिवेशन बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। मोटिवेशन की, खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। हमेशा ये चीज याद रखो कि आपने ये प्रिपरेशन शुरू क्यों की। ठीक है। आप क्यों जज बनना चाहते हो, वो जो फर्स्ट मोटिवेशन आपकी थी वही आपको पूरी थ्रू आउट द प्रिपरेशन मोटिवेट करेगी। अपने गोल सेट करो, जो भी आपके गोल्स हैं डेली के, उसको ब्रेक करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। ऐसा, और हमेशा प्रैक्टिकल गोल्स सेट करो। ऐसे नहीं एक दिन में आईपीसी कंप्लीट कर दूंगा या करूँ, वो प्रैक्टिकल नहीं। टॉपिक्स जब डिवाइड कर दिए, स्मॉलर चंक्स में और डिवाइड करो। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप 4 से 5 घंटे में अपने दिन का गोल कंप्लीट करो। ठीक है। इसको और कैसे मैं आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक मंथली शेड्यूल बनाओ अपने सब्जेक्ट का। जैसे सपोज आपने टारगेट किया है कि मैं 3 महीने में आईपीसी कंप्लीट कर लूंगा, तो उसका आपने मंथली शेड्यूल बनाना है कि 1 मंथ में मैंने ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। फिर उसको ब्रेक डाउन करो वीकली कि मुझे हर वीक में ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। फिर उसको डेली ब्रेक डाउन करो, डेली का अपना शेड्यूल बनाओ, डेली टारगेट्स, और उसको आप अचीव करो। जैसे आप अपना सिलेबस डिवाइड कर लोगे ना, इस हिसाब से आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी ये वाली चीज। पढ़ाई के साथ साथ एक दिन का एक आपको थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है, और थोड़ा सा आप अपनी रिलैक्सेशन रेजुवेनेशन के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, तो इस चीज या कोई भी हॉबी आप फॉलो कर सकते हो। ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है। लास्ट में अगर तब भी मोटिवेशन बिल्कुल गायब हो जाती है, तो आप अपनी लोकल जुडिशरी, जो आपकी लोकल कोर्ट है अपने स्टेट की, एक बार वहां जाना, वहां बैठना कोर्ट में, और जो जज जजमेंट दे रहे हैं, इमेजिन योर सेल्फ कि मैं वो जजमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो वो आपको बहुत हाईली मोटिवेट करेगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी। यस। हाउ टू प्रिपेयर लोकल लॉज, सागर, हिमाचल का वी विल हैव सेपरेट सेशन। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक वी विल हैव दिस सेशन। तो आप स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हो। ठीक है। आपको जनरल स्ट्रैटेजी से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना है तो वो अभी मुझसे आप पूछो। हम हर स्टेट का एक स्पेसिफिक सेशन रखेंगे, डोंट वरी।
Any other question, anyone? इन केस अभी आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आता है, बाद में याद आता है, तो आप अपने मेंटोर से पूछ लेना। बाकी ये वाली पीपीटी आई विल शेयर विद योर मेंटोर, तो आप सर से मांग सकते हो, वो आप प्रोवाइड कर देंगे। Confusion related to my preparation, language का issue है, should we use commentaries to find the answers? सुनो, प्रियंका का क्वेश्चन है कि मैम मैं थर्ड ईयर में हूँ लेकिन मुझे कंफ्यूजन होती है। देखो प्रियंका, कंफ्यूजन आपको इसलिए होती है कि आप अभी श्योर नहीं हो जुडिशरी के लिए, मे बी, तो आप अभी पहले श्योर हो जाओ। अगर आपको एग्जाम देना है तो आप उसको अभी से ही, जो भी आपकी टारगेट स्टेट है उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, रिसर्च करना शुरू करो, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जाम देखो, एक बार आप अपना सिलेबस हाथ में निकाल के रख लोगे ना अपने स्टेट का, और आपको होगा कि मुझे अभी 2 साल में 3 साल में एग्जाम देना ही है, तो आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करना शुरू करो। और कॉलेज वाले बच्चों के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि जब आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो ना जो आप नोट्स बनाते हो उसको सिर्फ कॉलेज के एग्जाम के लिए नोट्स मत बनाओ, उनको अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन के नोट्स बनाओ। ये सोचो कि मुझे यही कंटेंट अपने मेंस के आंसर्स में भी लिखना है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे। और आपके पास तो एक बेनिफिट ये भी है कि आप अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से जाके बाकी रिसोर्सेज देख सकते हो, तो उसको और इम्प्रूव कर सकते हो अपने नोट्स को, समझ रहे हो? तो उस चीज का वहां पे